अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो हमने एलएलसी की बनाई थी, तो उस वीडियो पे काफ़ी सारे बंदों ने कमेंट किया था कि ईआईएन के लिए कैसे अप्लाई करें। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आपने ईआईएन के लिए कैसे अप्लाई करना है, बिल्कुल फ्री में। इस पे आपकी कोई भी कॉस्ट नहीं आएगी, ये बिल्कुल फ्री प्रोसेस है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो ईआईएन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने क्रोम गूगल पे आ जाना है। आपने जिस भी स्टेट की आपकी एलएलसी है, सबका सेम प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से आपका ईआईएन अप्लाई होगा। इसके काफ़ी डिफरेंट 3-4 प्रोसेस हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली इसमें यूज़ होता है वो है SS4 फॉर्म फिल करके आपने आईआरएस को फैक्स करना होता है। तो फर्दर इसके जो भी प्रोसेस होते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हम स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं आईआरएस। ये आईआरएस की हमारे सामने वेबसाइट आ गई, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये इनकी वेबसाइट ओपन हुई है। हम यहाँ पे सर्च बार में ईआईएन लिखते हैं। ये हमारे पास ईआईएन का टैब ओपन हो गया है। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। इनमें से हम यहाँ पे करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर ईआईएन। लेकिन इसमें हमारे पास ये फर्दर ऑप्शंस हमें बता रहे हैं कि आप किस किस तरह से अपना ईआईएन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ़र्स्ट हमारे पास बोल रहे हैं अप्लाई ऑनलाइन, उसके बाद अप्लाई बाय फैक्स, अप्लाई बाय मेल, अप्लाई बाय टेलीफोन, और ये 3 से 4 प्रोसेस हैं जो उन्होंने बताए हैं जिनके थ्रू हम ईआईएन अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो नॉन यूएस रेजिडेंट है ना, वो मोस्ट कॉमनली हम आईआरएस को फैक्स करके ही अपना ईआईएन लेते हैं। बाकी जो प्रोसेस है उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो हम इसमें फैक्स को ही प्रेफर करते हैं। तो अप्लाई बाय फैक्स वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ ये हमें दे रहे हैं फॉर्म SS4। अब ये SS4 फॉर्म जो होता है ना, ये हमने फिल करना होता है। इसमें अपनी एलएलसी की सारी डिटेल्स पुट करनी होती हैं और आईआरएस को फैक्स करना होता है। तो हम ये फॉर्म ओपन कर लेते हैं। ये जब हमने फॉर्म पे क्लिक किया तो ये हमारे सामने SS4 फॉर्म आ गया। इसमें हमने सारी डिटेल्स पुट कर लेनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लीगल एंटिटी में अपना एलएलसी का जो बिज़नेस नेम है वो देना है। तो हम आपने जो भी अपनी एलएलसी का नेम रखा होगा वो आप यहाँ पे पुट करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये कह रहा है ट्रेड नेम ऑफ बिजनेस इफ़ डिफरेंट फ्रॉम नेम ऑन लाइन 1। तो कह रहा है अगर आपका कोई डिफरेंट ट्रेड नेम है तो वो आपने यहाँ पे पुट करना है। लेकिन हमारा ट्रेड नेम डिफरेंट नहीं है, हमारा एलएलसी के साथ सेम है, तो हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कह रहा है मेलिंग एड्रेस। यहाँ पे आपने अपना यूनिक एड्रेस देना है जो आपने रजिस्टर एजेंट से परचेज़ किया होगा। ये हमने अपना यहाँ प्रॉपर एड्रेस दे दिया जो भी हमारे पास था। आपका भी जो भी रजिस्टर एजेंट से आपने एड्रेस परचेज़ किया होगा, यूनिक एड्रेस देना है आपने वहाँ पे, रजिस्टर एजेंट का एड्रेस नहीं देना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी। जिस बंदे के नाम पे एलएलसी आपने क्रिएट की है, यहाँ पे आपने उस पर्सन का नाम मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट ही हमसे पूछ रहा है आपने एसएसएन के लिए अप्लाई करना है, आईटीआईएन के लिए करना है या ईआईएन के लिए। तो हम यहाँ पे ईआईएन लिख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं कि इफ़ दिस एप्लीकेशन फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी इज़ दिस एप्लीकेशन फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, तो हम येस कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ 8A येस इंटर द नंबर ऑफ एलएलसी मेंबर्स। मतलब अगर आपने एलएलसी, अगर आप लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बना रहे हो तो आप अपनी एलएलसी के मेंबर्स लिखो यहाँ पे कितने हैं।
तो अगर आपकी सिंगल मेंबर है तो आप यहाँ सिंगल लिखेंगे, मल्टी मेंबर है तो आप अपने एलएलसी के मेंबर लिख लेंगे। हम यहाँ पे सिंगल मेंबर लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं इफ इट इज यस वाज द एलएलसी ऑर्गेनाइज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यस, हमारी एलएलसी यूएस में ऑर्गेनाइज्ड है। उसके बाद हमसे कह रहे हैं टाइप ऑफ एंटिटी चेक ओनली वन बॉक्स, इफ इट इज यस सी द इंस्ट्रक्शंस फॉर द करेक्ट बॉक्स। तो हमसे ये कह रहे हैं इसमें से आपकी एलएलसी किस फॉर्म में आती है, एसएसएन फॉर्म में, पार्टनरशिप, कॉपरेशन, पर्सनल, स्पेसिफाई, अदर, नॉन प्रॉफिट। हम यहाँ पे अदर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं टाइप ऑफ एंटिटी चेक ओनली वन बॉक्स, इफ इट इज यस सी द इंस्ट्रक्शंस। तो इसमें से हम लास्ट वाला अदर पे सिलेक्ट करके यहाँ फॉरेन लिख देंगे क्योंकि हमारी फॉरेन एलएलसी है। उसके बाद नेक्स्ट हमसे कह रहा है इफ़ अ कॉरपोरेशन नेम द स्टेट और फॉरेन कंट्री। इसको हम स्किप कर देंगे, हमारे लिए नहीं है इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये हमसे स्टेट कह रहा है, आपकी जिस भी स्टेट की एलएलसी है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। हमारी वाइमिंग की, हम यहाँ वाइमिंग लिख दें। तो ये आपने अपनी एलएलसी की स्टेट लिख ली। इसके बाद नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है रीज़न फॉर अप्लाइंग। तो इसमें हम अदर पे करके अपना ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस कुछ भी लिख देंगे। ई कॉमर्स लिख दिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं डेट बिजनेस स्टार्टेड और अकर्ड, मंथ, डेट या ईयर। तो इसमें आपने वो डेट लिखनी है जिस डेट पे आपने एलएलसी अपनी क्रिएट की है, स्टार्टिंग डेट। यहाँ पे आपने ई कॉमर्स कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट 11 में हमसे कह रहा है डेट बिजनेस स्टार्टेड और एक्वायर्ड, मंथ, डेट और ईयर। तो यहाँ पे आपने अपनी एलएलसी की क्रिएशन डेट लिख देनी है जिस डेट को आपने क्रिएट की होगी एलएलसी। उसके बाद नेक्स्ट 12 में हमसे कह रहा है क्लोजिंग मंथ ऑफ अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ मोस्टली दिसंबर ही होता है, लेकिन आपने गूगल से चेक कर लेना आपका क्या आएगा यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो हमने यहाँ पे 0 कर देना है क्योंकि हमारी सिंगल मेंबर एलएलसी है। ये नेक्स्ट भी इफ़ यू एक्सपेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टैक्स लाइबिलिटी, ये भी एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड है तो इसको हमने स्किप कर देना। उसके बाद ये कह रहा है 15 में फर्स्ट डे वेज और एनुटीज वेयर पेड, मंथ, डे, नोट इफ एप्लीकेशन विद होल्डिंग एजेंट, इंटर डेट, इनकम विद फर्स्ट टू बी पेड। इसको भी आपने स्किप कर देना है, ये हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट 16 में कह रहा है चेक वन बॉक्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एक्टिविटी ऑफ योर बिजनेस। तो इसमें से आपने जो भी आपके बिजनेस को डिस्क्राइब कर रहा है वो आपने टिक कर देना है। तो हमारा तो कोई इस तरह रिलेटेड लग नहीं रहा, तो हम इसको अदर पे करके यहाँ पे अगेन ऑनलाइन बिजनेस कर देंगे। उसके बाद कह रहा है इंडिकेट प्रिंसिपल लाइन ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड, ये भी आप स्किप कर दें। नेक्स्ट कह रहा है हैज़ द एप्लीकेंट एंटिटी शोन ऑन द लाइन फर्स्ट एवर अप्लाइड फॉर एंड रिसीव एंड EIN। कह रहा है जिस बंदे का नाम आपने टॉप पे लिखा है उसने इससे पहले कभी EIN के लिए अप्लाई किया है या EIN दिया हुआ है, तो हम नो कर देंगे, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया थर्ड पार्टी डेजिग्नी। तो ये आपने स्किप कर देना है, इसको आपने फिल नहीं करना। अगर इसको आप फिल कर देंगे तो वो आपसे मज़ीद डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, तो आपने फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाना है। नेम एंड टाइटल टाइप और प्रिंट क्लियरली, नेम एंड टाइटल। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना नाम लिख लेना है। और टाइटल में आपने लिख देना है आप LLC के क्या हैं, मतलब जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया या ओनर हो गया, हम यहाँ पे ओनर लिख देते हैं। यहाँ आपने नाम और टाइटल लिख लिया। उसके बाद एप्लीकेंट टेलीफोन नंबर इंक्लूड एरिया कोड। तो यहाँ पे आपने आपका जो US का नंबर आपने परचेज़ किया होगा वो आपने लिख लेना। और यहाँ पे आपने अपना फैक्स नंबर लिख लेना है जो भी आपने फैक्स परचेज़ किया होगा। वो फर्दर मैं आपको बता देता हूँ आपने कैसे परचेज़ करना है और फ्री में आपका कैसे पॉसिबल है। और यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर कर देने। दैट्स ऑल, ये सारा आपका फॉर्म फिल हो गया। यहाँ पे एप्लीकेशन फैक्स नंबर वाला ये रहता है, ये अभी हम आगे कर देंगे। इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं।
अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम एक फैक्स परचेज़ करेंगे जहाँ से हम अपने SS4 फॉर्म को IRS को फैक्स कर सकें। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो बिल्कुल फ्री आपको 1 मंथ का ट्रायल देता है। उसके लिए है ड्रॉप फैक्स, आप लिखेंगे यहाँ पे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, जहाँ पे आ रहा है ना app.hellofax, इसको आप लॉग इन ड्रॉप फैक्स करेंगे। ये यहाँ पे आ गया, इसमें आपने साइन इन कर लेना है। ये हमारे पास ये फैक्स ओपन हो गया। अभी अगर हम फैक्सेस पे क्लिक करें ना तो हमारे पास फैक्स नंबर नहीं आएगा यहाँ पे। ये देखें, हमारे पास कोई फैक्स नंबर नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ सेंड फैक्स का ऑप्शन आ रहा है। तो उसके लिए हम इसको अपग्रेड कर लें। इसमें देखें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना $0 वाला, इसमें आपके पास 5 फैक्स सेंडर वाला, सिर्फ सेंडर का ऑप्शन है, रिसीविंग का नहीं है। तो उसके लिए हम ये स्टार्ट फ्री ट्रायल ऑफ 1 मंथ, ये $9.99 में आपको मिलेगा 1 मंथ के लिए जो इसके चार्जेस हैं। लेकिन ये फर्स्ट मंथ आपका फ्री होगा, सिर्फ $1 कटेगा, वो भी फ़ौरन आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो आप फर्स्ट इसको परचेज़ करेंगे अपना कार्ड लगा के। इसमें देखें आपको रिसीव फैक्स वाला ऑप्शन आएगा, ईमेल टू फैक्स, सारा कुछ A to Z आपको ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। तो आप इसको परचेज़ करेंगे, अपने कार्ड से पेमेंट करेंगे, $1 आपकी पेमेंट कटेगी। जैसे ही आपका फैक्स परचेज़ होगा वो $1 भी वापस आ जाएगा। तो उसमें आपको इस तरह होगा, आपको एक फैक्स नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे आपका फैक्स नंबर आएगा। वो फैक्स नंबर आप लेके अपने SS4 फॉर्म में यहाँ पे फिल करेंगे और फिर अपना आप ये जो आपका SS4 फॉर्म है ना, आप ये और इसके साथ अपने LLC के डॉक्यूमेंट्स और फर्दर आप पासपोर्ट की भी एक मतलब जो स्कैन कापी वो भी साथ अपलोड कर दें तो अच्छा है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इनको फैक्स कर देने यहाँ पे आके। आपने जो जिस नंबर पे फैक्स करने हैं वो इनका नंबर ये है 8552151627। इस नंबर पे आपने IRS को फैक्स करना है। ये नंबर आप यहाँ से नोट कर लें बेशक। ये जो आप जब इनको फैक्स कर देंगे तो ये तकरीबन 12 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका EIN आपको रिसीव हो जाएगा। अगर इस टाइम में आपको रिसीव नहीं होता, वैसे इसका टाइम कम होता है लेकिन मैक्सिमम अगर लगे तो 12 से 15 दिन लगेंगे। अगर इसमें आपको रिसीव नहीं होता तो आपको उनको कॉल करनी होती है IRS को। उनकी कॉल के लिए जो नंबर है वो आपको IRS की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जब वही EIN वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे नीचे नंबर भी आ रहा होता है आपके पास। तो ये सारा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करके आपने अपने EIN के लिए अप्लाई करना है और आपको विद इन 10 to 15 डेज़ आपको आपका EIN मिल जाएगा। जैसे ही आपको आपका EIN मिलेगा आपने वापस अपने इस फैक्स में आना है। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे आप, तो यहाँ पे जो बिलिंग का ऑप्शन आपके पास आ रहा है ना, अभी तो हमने परचेज़ नहीं किया $9.99 वाला। जब हम परचेज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वो परचेज़ हुआ शो हो रहा होगा। अभी देखें जैसे यहाँ फ्री शो हो रहा है ना, वैसे वहाँ पे आपको परचेज शो हो रहा होगा। साथ ही आपके पास कैंसिल ट्रायल का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने उसको कैंसिल कर देना है तो आपके कोई चार्जेस नहीं कटेंगे और आपको आपका EIN भी मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको A to Z कंप्लीट प्रोसेस बताया। अपना EIN नंबर के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है SS4 फॉर्म के थ्रू। मज़ीद आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।